Hi, welcome to Isaac Channel जहाँ पे आपको मिलते हैं ऑनेस्ट रिव्यूज, इनसाइट्स एंड एवरीथिंग नीड अबाउट द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। प्राइवेट कॉलेजेस चूज करते वक्त आजकल बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, और अगर आप दिल्ली एनसीआर साइड के कॉलेजेस एक्सप्लोर कर रहे हो तो दो नाम डेफिनेटली आपने बहुत बार सुने होंगे, आईएलएम यूनिवर्सिटी और गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। दोनों ही ग्रेटर नोएडा साइड में लोकेटेड हैं, दोनों ही काफ़ी अच्छे कॉलेज माने जाते हैं, दोनों प्लेसमेंट और एक्सपोजर प्रॉमिस करते हैं। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें दोनों कॉलेज का एनवायरनमेंट, क्राउड क्वालिटी, एकेडमिक्स और जो ओवरऑल स्टूडेंट लाइफ है ना वो काफ़ी डिफरेंट है। और जेन्युइनली स्पीकिंग बहुत सारे स्टूडेंट इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि दोनों में बेटर एक्चुअल ऑप्शन है कौन सा। क्या गलगोटिया सिर्फ एक एडमिशन फ्रेंडली यूनिवर्सिटी है जहाँ पे क्राउड ज़्यादा है बट प्लेसमेंट एवरेज है, या फिर आईएलएम सिर्फ एक्सपोजर और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए लोन है बट प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं मिलता। तो इस वीडियो में मैं एकदम ब्रूटली ऑनेस्ट कंपैरिजन करूंगी आईएलएम यूनिवर्सिटी वर्सेस गलगोटिया यूनिवर्सिटी का। प्लेसमेंट की बात करेंगे, हम फीस कंपेयर करेंगे, कैंपस लाइफ, कोडिंग कल्चर, एकेडमिक्स, क्राउड क्वालिटी, आरओआई, मतलब सब कुछ जो प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव होता है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप काउंसलिंग, स्कॉलरशिप या फिर एडमिशन को लेकर कोई भी आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आ रहा है तो उसके लिए आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक इंक्वायरी फॉर्म डाला है, अब उस इंक्वायरी फॉर्म को ज़रूर भर देना वीडियो को आगे देखने से पहले। उस फॉर्म के अंदर आप अपना जे का परसेंटाइल डाल सकते हो, आपके जो 12th में मार्क्स आए हैं वो डाल देना, प्रेफर्ड लोकेशन, मतलब जिस भी लोकेशन पे आप कॉलेज देख रहे हो, बैंगलोर हो, मुंबई हो, दिल्ली एनसीआर हो, कोई भी रीजन हो जहाँ पे कॉलेज देख रहे हो वो लोकेशन डाल देना। एंड साथ ही साथ आपका जो बजट है वो भी डाल देना। उसको एनालाइज करके जो भी बेस्ट कॉलेजेस रहेंगे वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी। एंड नॉट जस्ट कि मैं आपको कॉलेजेस के नाम बताऊंगी कि बेनेट ले लो, आईएलएम ले लो, केआर मंगलम ले लो, ऐसे सिर्फ नाम नहीं बताऊंगी, प्रॉपर आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करूंगी। आपको सजेस्ट कर दूंगी मैं कि कौन सी बेस्ट स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, एंड एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, स्कॉलरशिप को अवेल कैसे करना है, ये जो प्रॉपर गाइडेंस होती है ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो इन जनरल कोई भी डाउट आ रहा है ना एडमिशन को लेकर तो एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना। भले अगर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी एडमिशन लेना चाह रहे हो तो भी एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना, क्योंकि मैनेजमेंट कोटा को लेकर भी आजकल बहुत सारे स्कैम्स होते हैं एंड कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, और काफ़ी सारे लोग कॉल करके एक बहुत ही बड़ा अमाउंट मांगने लग जाते हैं स्टूडेंट से, और ऐसा कुछ होता भी नहीं है, बहुत ही रीजनेबल अमाउंट होता है मैनेजमेंट कोटा में भी। तो एक बार कोई भी डाउट आ रहा है एक बार डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लेना। अब चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू की बात करते हैं। आईएलएम यूनिवर्सिटी का एस्टैब्लिशमेंट 1993 का है, मतलब यूनिवर्सिटी कंपेरेटिवली काफ़ी पुरानी और इस्टेब्लिश प्रेजेंस रखती है दिल्ली एनसीआर के रीजन में। इसके काफ़ी सारे कैंपसेस हैं और नॉर्थ इंडिया में इसका नाम काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सुनने को मिलता है स्टूडेंट्स से। कैंपस अराउंड जो है 26 एकर्स का है और ओवरऑल जो वाइब है वो काफ़ी अकेडमिकली डिसिप्लिन मिलती है। वहीं गलगोटिया जो कॉलेज है वो नया कॉलेज है, ये 2011 में इस्टेब्लिश हुआ था। लेकिन देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग गलगोटियाज ने लास्ट फ्यू ईयर्स में काफ़ी अपनी एग्रेसिव ग्रोथ दिखाई है। कैंपस अराउंड 52 एकर्स का है और स्टूडेंट टेक इनका बहुत ज़्यादा ह्यूज रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं। और यही चीज़ गलगोटियाज का एक कंप्लीटली डिफरेंट वाइब भी दे देती है। क्राउड ज़्यादा है, एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होती हैं, एक्सपोजर भी ज़्यादा मिलता है, एंड साथ ही कॉम्पिटिशन और क्राउड क्वालिटी दोनों ही मिक्स हो जाते हैं। अगर ओवरऑल मैं रेपुटेशन की बात करूँ तो गलगोटियाज का ब्रांड एनसीआर रीजन में काफ़ी अग्रेसिवली ग्रो हुआ है, मार्केटिंग की वजह से भी, प्लेसमेंट प्रमोशन की वजह से और स्टूडेंट इनटेक की वजह से भी। पर देखो एआई समिट की वजह से इसकी काफ़ी नेगेटिव मार्केटिंग भी हुई है। अब एआई समिट में क्या हुआ है उसके बारे में आई डोंट थिंक सो मुझे बात करने की ज़रूरत है, आई थिंक वी आर ऑल अवेयर अबाउट इट। कमिंग टू आईएलएम, तो आईएलएम का इमेज थोड़ा सा बैलेंस्ड और लोकी टाइप का है, इतना हाइप भी नहीं है सोशल मीडिया पे, बट यूनिवर्सिटी अपने एक्सपोजर के लिए और एक बैलेंस्ड एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है एनसीआर के रीजन में। अब देखो ऑनेस्टली अगर मैं कंपेयर करूँ दोनों के कैंपसेस को तो गलगोटिया का कैंपस ऑनेस्टली मोस्ट डेफिनेटली बड़ा ही है उससे, आईएलएम से ऑलमोस्ट डबल है आईएलएम के कैंपस से गलगोटिया का कैंपस। बट अगेन स्टूडेंट एक बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से कैंपस बड़ा होने के बावजूद गलगोटिया जो कॉलेज है वो ज़्यादा क्राउडेड फील देता है। एंड अगर मैं अंदर के इंफ्रास्ट्रक्चर को कंपेयर करूँ लाइक क्लासरूम, लैब्स, लाइब्रेरीज, तो वो ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों में। आईएलएम कैंपस देखो छोटा है बट मेंटेन है, क्लीन है, मॉडर्न क्लासरूम्स हैं, लैब्स अवेलेबल हैं। देखो गलगोटिया का एक ही एडवांटेज है मेनली साइज और स्केल का, नॉट नेसेसरी कि क्लासरूम का क्वालिटी अच्छा है, सिर्फ साइज का ही एडवांटेज गलगोटिया के पास है। और वो भी देखो कभी कभी डिसएडवांटेज बन जाते हैं क्योंकि इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं तो बड़ा कैंपस होने के बावजूद भी वो ज़्यादा क्राउडेड लगता है।
अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कैंपस लाइफ का देखो मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि बिल्डिंग्स अच्छी होनी चाहिए, क्राउड क्वालिटी और एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। गलगोटियाज में बिकॉज एडमिशन प्रोसेस कंपेरेटिवली ईजी है, मिक्स क्राउड क्वालिटी देखने को मिलती है। कुछ स्टूडेंट्स हाईली फोकस आपको मिलेंगे जिनको कोडिंग में इंटरेस्ट होगा, प्लेसमेंट में इंटरेस्ट होगा, और काफ़ी स्टूडेंट्स सिर्फ कैंपस लाइफ इंजॉय करने आते हैं। तो अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो तो डिस्ट्रैक्शन काफ़ी ईजी है, यहाँ पे काफ़ी ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। अब मैं आईएलएम की बात करूँ तो देखो आईएलएम में मैं ये नहीं बोल रही कि आईएलएम में बहुत टफ एडमिशन होता है, मैं खुद आईएलएम में पढ़ रही हूँ, तो हाँ आईएलएम में भी इजी एडमिशन है, आईएलएम में भी आपको मिक्स क्राउड देखने को मिलता है, लेकिन कंपैरेटिवली स्टूडेंट इनटेक कम होने की वजह से एनवायरनमेंट थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल और मैनेजेबल है। अब अगर एकेडमिक्स की बात करूँ तो दोनों यूनिवर्सिटी में मेजर ब्रांचेस अवेलेबल हैं, सीएसई, एआईएमएल, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, आईटी, ईसी सब मिल जाता है। लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग दोनों कॉलेजेस में स्ट्रॉन्गेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं सीएस और आईटी ब्रांच में मिलती है। कोर ब्रांचेस का जो सीन है दोनों जगह ही बहुत ज़्यादा अच्छा है नहीं, कोर ब्रांचेस की कंपनीज भी बहुत ज़्यादा नहीं आती है। करिकुलम की अगर मैं बात करूँ तो गलगोटियाज का जो करिकुलम है वो AQ टाइप की रिजिडनेस रखता है थोड़ा सा, बिकॉज यूनिवर्सिटी अपनी ऑटोनॉमी मेंटेन करता है। लैब्स और कोडिंग एक्सपोजर डिसेंट है, फैकल्टी भी मिक्सड है, काफ़ी PhD होल्डर्स भी हैं, स्पेशली CSE डिपार्टमेंट्स में। कई स्टूडेंट जनरली बोलते हैं कि फैकल्टी अप्रोचेबल है और डाउट्स क्लियर कर देता है, बट इशू अगेन क्राउड साइज का आ जाता है। ह्यूज बैचेस होने की वजह से क्लास में नॉइजीनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है और जो पर्सनलाइज अटेंशन होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता है। आईएलएम में करिकुलम देखो मॉडरेटली अपडेटेड है और मेंटोरशिप सपोर्ट कंपैरेटिवली बेटर फील हो सकता है, बिकॉज देखो बैचेस स्मॉलर हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशंस भी रखता है AWS अकेडमी, IBM, Oracle, Poltogo, iOS एक्सेट्रा के साथ, तो एक्सपोजर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा देखो तभी होगा जब स्टूडेंट्स खुद भी प्रोएक्टिव होंगे। सिर्फ देखो कॉलेज के भरोसे अगर आप रहोगे, चाहे गलगोटियाज हो, आईएलएम या कोई भी कॉलेज हो, प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छी नहीं मिल पाएगी। और एक चीज़ जो बहुत स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, एकेडमिक प्रेशर। गलगोटियाज में अटेंडेंस और एकेडमिक मैनेजेबल फील होता है, बिकॉज क्राउड ह्यूज है, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईएलएम कंपेरेटिवली थोड़ा सा स्ट्रिक्टर और स्ट्रक्चर्ड फील हो सकता है। कैंपस मॉडर्न प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाला फील देता है, बट कंपेरेटिवली देखो कंप्लीट चिल एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा जैसे आपको गलगोटियाज में मिलता है। मैं खुद आईएलएम में पढ़ रही हूँ तो थोड़ा बहुत स्ट्रिक्टनेस वहाँ पे रहता है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, प्लेसमेंट। और ऑनेस्टली यही वो सेक्शन है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का फाइनल डिसीजन को अफेक्ट करता है। सबसे पहले बेनेट की बात करें तो यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट को लेकर काफ़ी मार्केटिंग करती है। 2025 के अकॉर्डिंग का हाईएस्ट पैकेज 35 LPA है और एवरेज पैकेज 5.5 LPA के आसपास रहता है CSE के लिए। रिक्रूटर्स में इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी जैसे मास रिक्रूटर्स आते रहते हैं और 800+ कंपनीज यहाँ पे आती है प्लेसमेंट के लिए। अब थोड़ा ग्राउंड रियलिटी भी समझ लेते हैं। ह्यूज स्टूडेंट इंटेक की वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई रहता है एंड स्टूडेंट्स को जेन्युइनली डिसेंट प्लेसमेंट ही मिल जाता है, स्पेशली अगर उनका कोडिंग स्ट्रॉन्ग हो, इंटर्नशिप की हो उन्होंने और प्रोजेक्ट्स अच्छे हों। बट एवरेज स्टूडेंट्स के लिए प्लेसमेंट लार्जली मास रिक्रूटमेंट पे ही डिपेंड करता है। मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स हैं तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स मास रिक्रूटमेंट में ही जाते हैं, जिसमें पैकेज जो है 3 to 5 LPA रहता है। अब आईएलएम की अगर मैं बात करूँ तो आईएलएम का एवरेज पैकेज 6 to 7 LPA के आसपास रहता है। इनका हाईएस्ट पैकेज 26 LPA का है, जो कि रेयर केसेस में होता है। वैसे ही हाईएस्ट पैकेज आप 20 LPA के आसपास कंसिडर कर सकते हो। डेलॉयट, EY, एसेंचर, इन्फोसिस जैसी कंपनीज यहाँ पे भी आती है। लेकिन देखो आईएलएम का प्लेसमेंट सीन थोड़ा सा सेल्फ एफर्ट पे डिपेंड करता है, स्पून फीडिंग यहाँ पे नहीं होगी। और ये गलगोटियाज में भी है, अगर स्टूडेंट इंटर्नशिप कर रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड कर रहा है, लिंक्डइन पे नेटवर्किंग कर रहा है, तो डेफिनेटली डिसेंट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लग जाते हैं। अब अगर मैं ब्रूटली कंपेयर करूँ गलगोटियाज के प्लेसमेंट इकोसिस्टम को, तो देखो वो ओवरऑल ज़्यादा ही अच्छा है, ज़्यादा बिगर आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा एक्टिव है कंपेयर टू आईएलएम, बिकॉज स्केल बहुत बड़ा है, कंपनी ज़्यादा आती है, हायरिंग नंबर ज़्यादा हैं। पर वही है कि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। आईएलएम के अंदर एनवायरनमेंट कंपैरेटिवली स्मॉलर है, मेंटोरशिप एक्सपोजर भी दी जाती है। हाँ गलगोटियाज के लेवल से थोड़ा कम, बट गलगोटियाज में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब देखो इतने सारे बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं और उसमें हाईएस्ट पैकेज 35 LPA जा रहा है, तो आप देख सकते हो कितना हाई कॉम्पिटिशन रहता है वहाँ पे, कि मतलब बहुत आपको कॉम्पिटिशन रहेगा, बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपका एक हाई पैकेज लगेगा कंपेयर टू आईएलएम, जिसके प्लेसमेंट थोड़ा सा कम हो सकता है। हाईएस्ट एवरेज तो गलगोटिया से बेटर ही है अगर मैं मास रिक्रूटमेंट को देखूँ तो।
बट हाँ, आईएलएम के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी कम हो सकती है, बट कंपटीशन बहुत मैनेजेबल रहता है। कोडिंग कल्चर की भी बात कर ही लेते हैं, तो देखो ऑनेस्टली जो गलगोटियाज है उसमें इसमें एज ले जाता है कोडिंग कल्चर में, क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से कंपटीशन कोडिंग, हैकाथॉन्स और पीयर लर्निंग में भी आपको दिखता है। तो एक्सपोजर कोडिंग के अंदर ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं। आईएलएम की मैं बात करूँ तो आईएलएम का कोडिंग कल्चर डिसेंट है, बट टेक्निकल इवेंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते रहते हैं कंपेयर टू कल्चरल इवेंट। तो उस एस्पेक्ट में कोडिंग का काफ़ी अच्छा एक एनवायरनमेंट बन जाता है। कैंपस लाइफ कंपेयर करें तो सोशली एक्टिव स्टूडेंट्स को गलगोटियाज डेफिनेटली ज़्यादा इंजॉयबल लगता है, क्योंकि इवेंट्स, क्लब, सोसाइटी, स्पोर्ट एक्टिविटीज़, सेलिब्रिटी फेस्ट, ओवरऑल एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है गलगोटियाज के अंदर। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, ये सब आपको मिल जाता है। वहीं आईएलएम का कैंपस लाइफ कंपेरेटिवली थोड़ा कामर है, फेस्ट और एक्टिविटीज़ होती हैं, बट गलगोटिया जितनी स्केल पे और एनर्जी पे नहीं होती डेफिनेटली। कई स्टूडेंट्स आईएलएम को अकेडमिकली बैलेंस्ड बोलते हैं और फेस्ट के मामले में डिसेंट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कल्चरल इवेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, टेक इवेंट्स ज़्यादा होते हैं। फीस और आरओआई का भी कंपैरिजन कर लेते हैं। गलगोटियाज में जो फीस है 12 to 13 लाख चली जाती है हॉस्टल मिला के, एंड आईएलएम में वो 15 लाख के आसपास चला जाता है इंक्लूडिंग हॉस्टल। तो दोनों कॉलेजेस में एक आरओआई का इशू देखने को मिलता है। अगर आप एक सेल्फ ड्रिवन स्टूडेंट हो, कोडिंग, इंटर्नशिप, ये सब चीज़ें कर रहे हो, तो डिसेंट प्लेसमेंट आप लेके जा सकते हो दोनों ही कॉलेजेस में। बट अगर सिर्फ आप कॉलेज के नेम पे डिपेंड कर रहे हो तो ऑनेस्टली डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, और ये मैं दोनों कॉलेजेस में ही बोलूँगी। अब स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप एक ऐसी चीज़ है जो आपकी फ़ीस को काफ़ी ज़्यादा कम कर सकती है और आपके आरओआई को काफ़ी ज़्यादा बेटर कर सकती है। अगर आपके 12 में 96% के आसपास आए हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है आईएलएम के अंदर, एंड 90 to 95% की रेंज में भी आपको मिल जाती है स्कॉलरशिप। 86 to 90% पे भी स्कॉलरशिप मिल जाती है आपको। जेईई के बेसिस पर, 12th के एग्ज़ाम के बेसिस पर, सीयूटी के बेसिस पर काफ़ी सारी स्कॉलरशिप मिल जाती है। इसके अलावा गर्ल्स स्कॉलरशिप, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप और कुछ स्पेशल कैटेगरी में स्कॉलरशिप मिल जाती है आईएलएम की वजह से। और इस वजह से भी काफ़ी स्टूडेंट्स एक्चुअल पेएबल फीस जो है वो काफ़ी उनकी रिड्यूस होती है, और इसलिए भी वो आईएलएम को कंसिडर करते हैं, क्योंकि आईएलएम इस चीज़ में काफ़ी अच्छा है, स्कॉलरशिप काफ़ी दे देता है। गलगोटियाज की मैं बात करूँ तो गलगोटियाज में भी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप अवेलेबल है बेस्ड ऑन 12 मार्क्स। जेईई में सीयूटी स्कोर पे भी मिल जाती है। अगर आप एक अकेडमिकली स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हो तो डिसेंट आपको रिडक्शन मिल जाता है फीस में। बट ऑनेस्टली मैं बात करूँ तो गलगोटियाज का फीस स्ट्रक्चर जो है आईएलएम के कंपैरिजन में कम आपको मिलेगा, क्योंकि कैटेगरीज बहुत ज़्यादा आपको मिलती है आईएलएम के अंदर स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग। तो इसलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंसिडर करते हैं, क्योंकि उनको किसी ना किसी चीज़ में स्कॉलरशिप मिल जाती है। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो दोनों कॉलेज कंप्लीटली डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल हैं। अगर आपको चाहिए एक एक्टिव कैंपस लाइफ, बिगर स्टूडेंट क्राउड, ज़्यादा इवेंट्स हो और स्लाइटली स्ट्रॉन्गर प्लेसमेंट इकोसिस्टम मिले तो गलगोटियाज उसमें ज़्यादा बेटर है। पर हाँ, ये चीज़ बता दूँ कि गलगोटियाज के अंदर कॉम्पिटिशन ज़्यादा है और क्राउड भी आपको ज़्यादा ही मिलेगा, भले ही कैंपस बड़ा हो। स्पेशली अगर एवरेज स्कोर आया आपके लिए तो उसमें प्रैक्टिकल ऑप्शन बन जाता है कंपेयर करूँ तो मैं। बट हाँ, आईएलएम को भी आप कंसिडर कर सकते हो। अब देखो, अगर मैं आईएलएम की बात करूँ तो अगर आपको एक्सपोजर चाहिए, एक बैलेंस्ड एनवायरनमेंट चाहिए, क्राउड जो है वो थोड़ा सा एक लिमिटेड चाहिए, क्राउड क्वालिटी डिसेंट चाहिए, तो आप आईएलएम को कंसिडर कर सकते हो। और अगर फीस का भी इशू आ रहा है तो आईएलएम को ज़रूर देखना, क्योंकि स्कॉलरशिप बहुत सारी है। बाकी स्कॉलरशिप पे मैं एक इन डेप्थ वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने सारी स्कॉलरशिप एक्सप्लेन किया आईएलएम की, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं लाइव हुआ होगा तो आने वाला होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना उसके लिए। बाकी आई होप आपको वो काफ़ी क्लियर हुआ होगा आईएलएम और गलगोटियाज के बीच के कंपैरिजन में। बाकी फिर भी कोई डाउट हो तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वहाँ से ईजिली आप रीच आउट कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अदर देन ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।